इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 174 से लेकर 176 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जियोंग बोलती है, आपने मुझे अभी तक यहाँ आने का रीजन नहीं बताया है। जूरियन कहता है, मैं आज अपने ग्रैंडफादर के साथ वापस जाने वाला हूँ और मैच के दिन वापस आऊंगा, इसीलिए जाने से पहले मिलना चाहता था और मैं होप कर रहा था कि आप मेरे रिक्वेस्ट का जवाब दे देंगी। जियोंग बोलती है, मुझे माफ कर देना, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको चांस दे पाऊंगी। जूरियन सोचता है, क्या ये पैट्रिक फैमिली का पार्ट बनने से रिजेक्ट कर रही है? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों किया है? जियोंग बोलती है, क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है। जूरियन सोचता है, क्या ये मुझे उस बच्चे के प्रॉमिस की वजह से रिजेक्ट कर रही है? मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पर मैं फिर भी आपको बता दूं कि मेरी फीलिंग्स नहीं बदलने वाली है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और जीवू ट्रेनिंग कर रहा होता है। केडन बोलता है, ये तो क्या कर रहा है? तुझे रेस्ट करते वक्त भी फोर्स कंट्रोल करना है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पैट्रिक फैमिली शैडोज का इस्तेमाल करती है। वो फाइटिंग मूव का भी इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी असली पावर शैडो मैनिपुलेशन है, जिससे वो अटैक या डिफेंड करते हैं। अब जो मैं करने वाला हूं उसको ध्यान से देखना। हम देखते हैं कि केडन की शैडो मूव करने लगती है और जीवू के सामने काफी बड़ा कैट का हाथ आ जाता है। वो सोचता है, बस इसके अंदर रहने से फोर्स कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। केडन कहता है, ये काफी ज्यादा मुश्किल था। वो लोग इसी की तरह अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने जैसे किया था उससे ज्यादा अच्छे से करते हैं। कर्टन सोचता है, अबे ये कोई ऑर्डिनरी मिमिक्री नहीं थी, इसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके खुद की शैडो को मैनिपुलेट किया था। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए काफी दिन निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और इनह्यूक बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सुना आपने 95th रैंकर को डिफीट कर दिया है। जूरियन कहता है, हाँ, थैंक यू सो मच। वेरामोंटे बोलता है, हम आगे भी लोगों को चैलेंज करना चाहते थे, पर इस मैच के लिए सब कुछ पोस्टपोन कर दिया है। ओह, लगता है वो लोग आ गए हैं। हम देखते हैं कि केडन वहां जीवू के साथ फुल स्टाइल के साथ एंट्री ले लेता है। जीवू सबको ग्रीट करता है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां कर्टन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे मिल पाओगी। केडन और जीवू ने ट्रेनिंग करने के लिए अपने आप को बेसमेंट के अंदर बंद कर लिया है। तुम देख ही सकती हो कि मुझे इन सबको खाना देना पड़ रहा है। जीवू और जूरियन आमने सामने खड़े हो गए होते हैं। तभी काइडन बोलता है, जूरियन, तुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। एक वर्ल्ड रैंकर छोटे बच्चे से फाइट कर रहा है। वेरामोंट कहता है, काइडन, बस बहुत हो गया, अब शांत हो जा। काइडन बोलता है, क्यों? क्या मैंने कुछ गलत बोला है? तुझे क्या लगता है तेरे ग्रैंडसन को इस पे प्राउड फील करना चाहिए? शायद तुझे अपने ग्रैंडसन को और अच्छे से चीजें सिखानी चाहिए थी। जूरियन कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके स्टूडेंट को चैलेंज कर दिया और मैं इसके लिए काफी ग्रेटफुल हूं कि उसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और इसी को रीपे करने के लिए मैं उसको एक एडवांटेज दूंगा। अगर आपके स्टूडेंट ने मेरी बॉडी में कहीं पर भी एक बार अटैक कर दिया तो मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए कुछ गलत मत समझना। इन्यूक सोचता है, एक वर्ल्ड रैंकर के ऊपर सक्सेसफुल अटैक करना भी जीवू के लिए मुश्किल रहेगा और ऐसी अफवाह आ रही थी कि जूरियन ने 97th रैंकर को काफी आसानी से डिफीट कर दिया था। जीवू बोलता है, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नीचा नहीं दिखा रहे और मैं ये भी जानता हूं कि एडवांटेज मिलने के बाद भी मेरे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। ये सुनकर जियोंग स्माइल करने लगती है। जूरियन सोचता है, जियोंग तब से उसी को देखे जा रही, कहीं उसको इसकी चिंता तो नहीं हो रही है। वेरामोन कहता है, अब जब दोनों बेटर टर्म पे आ गए हैं तो मैच स्टार्ट करते हैं। काइडन बोलता है, अब 1 घंटा का बेटर टर्म। जीवू सोचता है, जैसे कि काइडन ने मुझे सिखाया था, मैं अपना बेस्ट दूंगा। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां काइडन बोलता है, चल इस बार एक अलग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। जीवू पूछता है, पर अलग टैक्टिक क्यों? काइडन कहता है, क्योंकि तेरे और उसके बीच पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है। जीवू अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी निकालने लगता है। इन्योक सोचता है, जीवू का पोस्चर पहले से अलग लग रहा है, जैसे कि वो दूर से ही अपनी पावर अनलीश करने वाला हो। हम एक सीन देखते हैं जहां जीवू पूछता है, तो मैं किस तरह की टैक्टिक का इस्तेमाल करूं? काइडन कहता है, जैसे ही मैच स्टार्ट हो तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अटैक कर देना। हम देखते हैं कि जीवू अपनी मैक्स स्पीड का इस्तेमाल करके अटैक करने आता है। जूरियन उसको ब्लॉक करने का ट्राई करता है, पर फिर भी जीवू ने उसको पंच मार दिया होता है, जिससे काफी तेज का इंपैक्ट निकला होता है। जूरियन सोचता है, अबे 1 सेकंड, क्या मैं ये मैच हार गया हूं? काइडन बोलता है, बस ये मैच खत्म हो गया है। तूने बोला था कि अगर जीवू तेरे पे एक अटैक कर देगा तो तू अपनी हार एक्सेप्ट कर लेगा। इन्ह्यूक वहां अनाउंसमेंट कर देता है कि ये मैच जीवू ने जीत लिया है। जीवू बोलता है, केडन, आपने जैसे प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ था। केडन बोलता है, मैंने बताया था ना,
ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रोवोक करने से सारा काम हो जाएगा। जूरियन सोचता है क्या ये सब इन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था। कर्टिन सोचता है जब इसने एडवांटेज देने के बारे में बोला था तभी ये केडन के जाल में फंस गया था, पर केडन मुझे कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। पर गाइस, अब कर्टिन कौन बताए कि केडन ने इसको पहले ही 2 बार चूतिया बना दिया है। वेरामॉन्ट पूछता है केडन क्या तेरा स्टूडेंट क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज्ड है? केडन कहता है हाँ, तू सही समझा है। वेरामॉन्ट पूछता है इसका मतलब उसने शुरू में जिस पोस्चर का इस्तेमाल किया था वो बस जूरियन को बेवकूफ बनाने के लिए था ना? केडन कहता है हाँ यार, तू बिल्कुल सही समझा है। वेरामॉन्ट सोचता है इसने हमें बेवकूफ बना दिया, पर हम सिर्फ इसके प्लान की वजह से नहीं हारे हैं। अगर वो बच्चा इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता तो ये प्लान काम नहीं करता। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जूरियन टाइम पर रिएक्ट ही नहीं कर पाया था। केडन बोलता है वैसे वेरामॉन्ट, तेरा ग्रैंडसन मेरे स्टूडेंट के सामने हार गया। जूलियन सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने पैट्रिक फैमिली का नाम खराब कर दिया, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। तभी केडन कहता है अब क्या हुआ, कहीं तू ये तो नहीं बोलना चाहता कि ये मैच इनवैलिड था और दूसरा मैच करना है? जूलियन बोलता है नहीं, मैं अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ। जीवू कहता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। मैं जानता हूं कि अगर ये ऑर्डिनरी स्पार होता तो मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाता। मेरी जब स्किल्स बेहतर हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा स्पार करूंगा। जूलियन बोलता है ठीक है, तब तक मैं वेट करूंगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। जीवू सोचता है ये मैच कोई भी नहीं जीता है क्योंकि हमने जीतने के लिए चीटिंग की है, पर मैं स्ट्रांग बनूंगा, इतना स्ट्रांग के बिना किसी चीटिंग के तुम्हें हरा पाऊंगा। वेरामॉन्ट पूछता है तुझे अपने स्टूडेंट पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा, तो इसको कितने वक्त से ट्रेनिंग दे रहा है? केडन कहता है अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। वेरामॉन्ट बोलता है क्या ये इतने वक्त में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है? तेरा स्टूडेंट भी तेरी तरह पूरा एक मॉन्स्टर है। जीवू थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। जीवू कहता है अरे सर प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। वेरामॉन्ट बोलता है तो ठीक है बच्चे, हम बाद में मिलेंगे। केडन कहता है अब हमें भी चलने चाहिए, तेरा सिर्फ हाथ टूटा है पर बाकी सब अभी भी ट्रेन कर सकता है। वैसे ऐसी ट्रिक्स अगली बार काम नहीं आएंगी, तुझे ये मालूम है ना? जीवू बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इन्यू कहता है तुम्हें पहले हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। जीवू बोलता है मैं ठीक हूँ, कर्टिन ने बोला था कि स्पा के बाद वो मुझे हील कर देंगे। कर्टिन सोचता है अबे यार, मैंने एक्साइटमेंट में प्रॉमिस कर दिया था। ओए जीवू, तो चिंता मत कर, स्पा के बाद तू कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर तेरी सांस चल रही होगी तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और कर्टिन जीवू को हील कर रहा होता है। वो बोलता है तेरा बस हाथ टूटा था तो मैंने उसको ठीक कर दिया है, बाकी अब बस तुझे रेस्ट करना है। केडन कहता है ऐसा लग रहा है कि कोई आया है। हम देखते हैं कि एक औरत बोलती है वाओ, तुम सब तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। तभी जीवू वहां बाहर आके उस औरत को मॉम बोलता है। फिर हम जीवू की मॉम को देखते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।